ज्ञान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती हैं, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। ओम शांति। भाई और सची बहन का स्वागत। हालेलुया। सबके बन के रहना, स्वागत करा दिया है अभी। अच्छा, आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है ना। बैटरी चार्ज हो गई है और अब अपना तन भी लगाना है और मन भी और धन भी। तन मन धन से रूहानी सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। अगर दिल से सच्ची सेवा करेंगे, प्यार से करेंगे, तो बाबा कहते हैं ये भारत क्या होगा? गोल्डन एज, सोने की चिड़िया बन जाएगा। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बेफिक्र रहने के लिए कौन सी बात सदा याद रखो? अगर बेफिक्र रहना है तो, चिंताओं से मुक्त रहना है तो कौन सी बात सदैव याद रखो? फिर दूसरा प्रश्न है बाबा का इसी के साथ, तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? कौन जवाब देगा? एक तो दीदी, जब अपनी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझेंगे, अपनी स्टेज एक कर्मती जैसे बाबा बोलते हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे। और ये जो ड्रामा का निश्चय जब तक बुद्धि में नहीं होगा तब तक कोई इधर नहीं रह सकते। ठीक है, और कौन बताएगा? आरती आत्मा। ये तो बाबा का ज्ञान, बाबा कहते हर बात ड्रामा में फिक्स है, नथिंग। और बाबा कहते हैं बेफिक्र कब, तुम बेफिक्र कब रह सकोगे? जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तो बेफिक्र। और ज्ञान और योग से ही हम बेफिक्र रह सकते हैं। और कपिल भाई, योग बल से अच्छे संकल्प से। पहली बात ये बताओ, बेफिक्र रहते हो? बेफिक्र हर टाइम में कभी 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 माया वो कर देते हैं। कर देती है माया। अच्छा अच्छा, चलो
बाबा कहते हैं बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। इस ड्रामा में कोई किंतु कोई परंतु नहीं, एक्यूरेट। जो भी ड्रामा अनुसार चल रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते हो। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। तो आज बाबा ने क्या क्या पक्का कराया? नंबर 1 ड्रामा एक्यूरेट है। नंबर 2 काम की बात नहीं याद रही। योग बहुत अच्छा है ये जो अच्छा, नंबर 1 बताओ। कर्मातीत अवस्था। हाँ? किसको किसको कब करनी? ठीक, बहुत अच्छा। तुम्हें नंबर 1 अपने ही तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। फिर नंबर 2 इस सच्ची रूहानी सेवा से ही भारत क्या बनेगा? गोल्डन एज, सोने की चिड़िया बनेगा। नंबर 3 इस ड्रामा में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है। और नंबर 3 तुम जब कर्मातीत बनेंगे, कर्म करते हुए भी कर्म से अतीत न्यारे, तो तुम बेफिक्र रह सकते हैं। और नंबर 4 इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। और साथ साथ बाबा ने कहा कि अगर आप ज्ञान करते हो और आप योग करते हो तो आप कभी छिप नहीं सकते। कई कहते हैं ना कि नहीं हम तो बहुत ज्ञान करते हैं, योग करते हैं, हाँ? लेकिन बाबा कहते ज्ञानी और योगी आत्मा विश्व प्रसिद्ध होगी, छिप नहीं सकती है। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाच। बाबा ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य ये भी जानते हैं कि पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना इसे कोई सुलझा भी नहीं सकता। शिव बाबा के बिना इसको कोई सुलझा भी नहीं सकता। वही पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो।
सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर आगे क्या कह रहे हैं बाबा? भले तुम यहाँ बैठे हो सामने, ऐसा नहीं है कि यहाँ क्लास में सामने बैठे हो तो तुमको सब कुछ समझ आ गई है। भले यहाँ बैठे हो, रोज सुनते हो, तो भी ध्यान में ये नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे, है ना? अगर शिव बाबा के पास बैठे हो तो जैसा व्यवहार करते हो, क्या वैसा व्यवहार करोगे भगवान के साथ? यहां से चेक करो, मेरे व्यवहार में तेजी आती है, व्यवहार में चिंतन पर चिंतन चलता है, तेरी मेरी का संकल्प आता है, क्रोध करती हूँ, क्रोध करता हूँ, फीलिंग आती है, तो इसका मतलब अगर आपके सामने भगवान बैठा है और भगवान आपको शिक्षा दे रहा है तो भगवान से रूठ के कहाँ जाओगे? दुनिया में है और कोई जगह है? इसलिए दुनिया में क्या कहते हैं, दुनिया सारी भले रूठे परंतु मेरा भगवान ना रूठे। और तुम वही कर्तव्य कर रहे हो तो कैसे पता लगे कि तुम भगवान के पास बैठे हो? तब बाबा कहता, यहाँ बैठ के भी कई लोग नहीं समझते हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, वो इनमें विराजमान है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। आगे बाबा क्या कह रहे हैं? अगर तुमको बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो उसके लिए तुम पुरुषार्थ करो। हरेक समझते हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं, ये भी यथार्थ रीति नहीं समझ सकते। कोई थोड़ा जानते हैं, कोई तो बिल्कुल भी नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं मैं पतित पावन हूं, मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूं। तुमको भी तो बाप ने परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। यह साधारण तन है ना, झाड़ के अंत में खड़ा है। कौन खड़ा है झाड़ के अंत में? देखा है कभी कल्प वृक्ष? कौन खड़ा है? पिता श्री ब्रह्मा बाबा को देखो, कल्प वृक्ष के बिल्कुल लास्ट में खड़े हैं, है ना? तो बाबा कहते और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं, झाड़ के अंत में भी है तो आदि में भी है, नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर खड़े हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं ना। राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदि देव, ऊपर में आदिनाथ। जब वो तपस्या कर रहे हैं तो टाइटल क्या है? आदि देव, और जब अंत में खड़े हैं तो आदिनाथ। तुम बच्चे समझ सकते हो, समझा भी सकते हो। हम ब्राह्मण शिव बाबा की कौन है? संतान है, हम शिव की संतान हैं। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो ना। बाबा तो तुमको समझा रहे हैं परंतु तुम जानते नहीं हो ना। भगवान एक ही है, बाकी तो सब ब्रदर्स हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ही पढ़ाता हूं। जो मुझे पहचानते हैं उनको ही आकर मैं पढ़ाता हूं और पढ़ा करके फिर देवता बनाता हूं। भारत ही स्वर्ग था, अब नर्क है। जो काम को जीतेगा
जो काम विकार को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूं। अनेक बार ये भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया, ये कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते किसी को मैं समझाता हूं लेकिन सब थोड़े ही जानते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। मैं ही नॉलेजफुल हूं और ये एम ऑब्जेक्टिव है। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूं। किसके साधारण तन में? कोई मत बोलना सत्यम। ब्रह्मा बाबा। मैंने क्या बोला? कोई मत बोलना। सुनाई नहीं पड़ा? क्यों नहीं सुनाई पड़ा? पहले बोल दिया आपने किसी से पूछना भी पड़ता है ना। बाबा कहते मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। सत्यम किसके तन में? कौन है ब्रह्मा बाबा? दादा लेखना भी ताली बजाओ। ठीक है, स्टूडेंट बन के नहीं पढ़ते हो अभी, इधर सामने बैठ के पढ़ना चाहिए ना। डायरी पेन कब निकलेगा? विसर्जा डायरी पेन नहीं दिलवाती है तुम इसको, मेरे को ही देना पड़ेगा है। अच्छा, तो बाबा कह रहे थे अब तुम भी पवित्र बनो। शिव बाबा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा को नॉलेज दी, उसके रथ को तैयार किया है ना। रथ को तैयार करके फिर पवित्र बनाया और फिर उसका नाम ब्रह्मा रखा। पता है, आते ही ब्रह्मा बाबा नाम नहीं रख दिया। पहले 7 साल की एक बच्ची थी, उस बच्ची के अंदर आकर के गीता के पूरे 18 अध्याय पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने पक्के किए, पुरुषार्थ किया। जो महावाक्य सुनाए उनको पुरुषार्थ किया उनके ऊपर अच्छी तरह से, और उसके बाद उनका नाम जब देखा बाबा ने कि तैयार हो गए। कौन से बाबा ने? शिव बाबा ने देखा, तब उनका नाम पिता श्री ब्रह्मा बाबा रखा। तो बाबा कहते इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। क्यों बाबा बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं कि तुम काम जीत बनो, जगत जीत बनो? क्यों बना रहे, बता रहे? क्योंकि अगर तुम्हें विश्व का मालिक बनना है, सतयुग का अधिकारी बनना है, तो विकारों को तो जीतना पड़ेगा ना। गंदे मनुष्य आत्माओं का तो स्वर्ग में कोई काम नहीं है ना। तो बाबा कहते इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तन मन धन से रूहानी सेवा करते। आज बाबा का इतना बड़ा महायज्ञ चल रहा है, अगर एकांत में बैठ के कोई अपने आप से बातें करे, बाबा के घर मधुबन जाते हो या इतना बड़ा बाबा का जिस स्थान पर आप रह रहे हो वहां सेवाएं हो रही हैं, क्या आप जो करते हो इतने से हो सकता है? हो सकता है? कोई एक दूध का पैकेट ले आया, कोई सब्जी ले आया, कोई मूंगफलियां ले आया, कोई कुछ ले आया, क्या इतना बड़ा यज्ञ इतने से चल जाएगा? सोचो, विचार करो कभी। बिजली का बिल भरना पड़ता है, पानी का बिल भरना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे हैं। कौन कर रहा है? कोई तो बाबा का गुप्त पुरुषार्थी बच्चा भी होगा ना, जो इस महायज्ञ को चला रहा होगा, है ना। आज बाबा के घर मधुबन जाते एक एक व्यक्ति पर अपने आप से पूछो कितना खर्चा होता है। क्या उतना खर्चा हम दे के आते हैं बाबा के घर में? ये तो लिमिट करके अब बना दिया कि बिल्कुल ही नहीं करते थे लोग। लेकिन इतना बड़ा महायज्ञ जो चल रहा है, भंडारा दिन रात, कौन चला रहा है? कोई तो बाबा के ऐसे गुप्त पुरुषार्थी बच्चे हैं जो अपना तन मन धन पूरा विश्व की सेवा में लगा रहे हैं। तब बाबा कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत की रूहानी सेवा करते हो। सुना?
तुम अपने ही तन मन धन से, किसी से मांगते नहीं हो। लेकिन बाबा बैठा है ना, परम धाम से आया है, तो उसको चांद से अभी किसी की बुद्धि में बैठ जाता है जाके। और उसको जो कारोबार कराना है, जिसका भाग्य बनाना है, कल किसी से बात चल रही थी, बाबा कई बार कहता है कि बच्चे, अमीर और साहूकार जो होते हैं ना, उनका तो दिल विद विद करता है। तो बात चल रही थी कि गरीब का 1 रुपया और अमीर का कितना कहता है बाबा रोज? गरीब का 1 और अमीर का 1000 बराबर होता है ना। अगर परसेंटेज निकालो तो बाबा जब गरीब का 1 रुपया लेता है तो रिटर्न में उसको कितना देता है? 1 का 1000 देता है। तो जब उसको 1000 रुपए कहीं से मिलेंगे, है ना, तो उसको कितनी खुशी होगी? कितनी खुशी होगी? होगी कि नहीं होगी? और अगर अमीर व्यक्ति 1000 रुपए देता है और उसके रिटर्न में उसको कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि गरीब का 1 और अमीर का 1000, तो उसको रिटर्न में तो कुछ मिलेगा नहीं। अब जब रिटर्न में उसको कुछ मिलेगा नहीं तो उसको खुशी नहीं होगी, और खुशी नहीं होगी तो, और भगवान देने क्या आया है हमको? खुशी। तो इसलिए वो सोच समझ कर लेता, अमीरों का लेता ही नहीं। क्योंकि अगर अमीर 1000 देगा तो उसका कुछ बनेगा ना, 1000 भी नहीं देता, वो तो गरीब की तुलना में बिल्कुल कुछ भी नहीं करता है। इसलिए भगवान की बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है, बहुत गहरी फिलॉसफी है, समझा? कोई भी बाबा का कार्य होता है, उसमें सबसे पहले बाबा के साधारण बच्चे आकर अपनी बूंद बूंद से सागर भरते हैं। कोई भी कार्य, कोई भी एनीवे, कोई भी कार्य होता है। तो चिंतन चल रहा था कि इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, इसके पीछे जो मेथड है बाबा का, इसके पीछे जो तरीका है कि भगवान किसी का 1 पैनी भी क्या रखता नहीं है, उसको रिटर्न करना है। तो रिटर्न में अगर गरीब 1 रुपया देता है और अमीर 1000 देता है, तो गरीब को 1 की बजाय 1000 देगा तो वो खुशी में नाचेगा, उसका खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। देखो बाबा ने मुझे कितना दिया, कितना दिया। जब से मैं बाबा का बच्चा बना, मैं झोपड़ी में रहता था, महल दिया। और जिसके पास ऑलरेडी महल है वो, उसको बाबा क्या देगा? है ना? तो वो लगाई कुछ नहीं रहा है, तन से भी सेवा नहीं कर रहा है। गरीब आके बाबा के घर की झाड़ू पोछा बर्तन भी करते हैं, अमीर तो भोग की प्लेट भी सरका के चले जाते हैं। तो सेवा लेके जा रहे हैं, सेवा दे के भी नहीं जा रहे हैं, तो सेवा के बदले क्या मिलता है? मेवा। तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, बहुत बड़ा गहरा विज्ञान है इसके पीछे। तो वो बाबा आज पक्का करा रहे, बच्चे तन मन धन से तुम रूहानी सेवा करते हो, जिस्मानी नहीं बाबा कह रहे हैं। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, ये भक्ति नहीं है। जिस दर पे तुम बैठे हो यहाँ क्या भक्ति करने नहीं आ रहे हो। भक्ति का युग है द्वापर और कलयुग। इनको जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आवे तो उनको भी समझाएंगे कि गीता में ये भूल है। गीता किसने सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा कि तुम काम विकार पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे? ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने साधु, इतने संत, इतने महात्माएं हैं, कोई पब्लिक में कहता है कि तुम काम जीत बनो? कोई कहता है तुम विकारों को जीतो? खुद बाल ब्रह्मचारी है, पक्की बात है, लेकिन क्या कहेंगे हमारे 70,000, हमारे 1.5 लाख, हमारे 2 लाख फॉलोअर है। कितने फॉलोअर हैं? फॉलोअर का मतलब बाबा क्या कहता है? तुमको भी फॉलो करने वाले नहीं है। कल बड़ा सुंदर एक मैसेज था, भगवान को तो सब मानते हैं पर भगवान की, हाँ, भगवान की नहीं मानते, भगवान को सब मानते हैं। तो भगवान ने आके संगम युग पर क्या कहा? हे बच्चे, काम क्रोध सब क्या है? नरक के द्वार, इनको तुम जीत करो, जीत प्राप्त करो। ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राजवैठ बाबा समझावे।
कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए यहाँ तो आना पड़ेगा ना। इतने बड़े बड़े कॉलेज, हिसाब लगाओ सारे विश्व के अंदर कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटी होंगी प्रोफेसर साहब? काफी संख्या में है जी। कितनी होगी आप बताओ? क्या जरूरत है उनकी? लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकते जाके, है ना? तो बाबा क्या समझाना चाह रहा है कि तुम्हारे भी जो स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं ना, यूनिवर्सिटी, तो तुम्हें घर पे पढ़ाई करने से कुछ नहीं मिलने वाला। तुम स्कूल में पढ़ने आओगे तो मिलेगा ना। एक भाई आया कल, दीदी मुरली कहाँ है? दीदी ने मुरली, उसकी बस वो आजकल कैमरे से फोटो खींच ली। बोला मैं सुना देती हूँ। नहीं मैं घर पे जाके पढ़ लूँगा। वो आजकल है ना, नेट नहीं चल रहा ना, इसलिए मुरली नहीं मिल पा रही है। अभी तो नेट नहीं चल रहा, अभी टीवी चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा ना टीवी चलेगा ना नेट चलेगा, उस दिन क्या करोगे? उस दिन क्या करोगे? इसलिए बाबा ने इतने बड़ा करोड़ों का खर्चा करके इतनी बड़ी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोले। वहाँ बैठ के, संगठन में बैठ के पढ़ाई करो। 1 घंटा ही तो सारा दिन में निकालना है। कौन सा बाबा कहता है 24 घंटे आके बैठो? सुना? तो बाबा कह रहे हैं कोई भी नॉलेज लेने के लिए यहाँ तो आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते। समझाता तो बहुत हूँ, परंतु समझते नहीं है। इसलिए गायन है, कोटों में कोई में भी कोई। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई तो 5% भी नहीं जानते। सुना? तुम्हें बाप को पूरी रीति जानकर याद करना है। मामी कम याद क्यों नहीं करते हो? कहते बाबा याद भूल जाती है। अरे बाबा को याद नहीं कर सकते हो तुम? यूं तो बाप समझते ये मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ करने के लिए क्या करते हैं? साइकिल में कभी हवा भरी है? चलाई है साइकिल? किसने साइकिल चलाई है? फिर हवा भरी है कभी उसमें? किससे भरते हैं? पंप से। तो बाबा भी तुमको क्या करते हैं? पंपिंग करते रहते हैं। क्या कराने के लिए? कि जिससे तुम भी पुरुषार्थ कर सको। फिर तुम्हें पुरुषार्थ कराने के लिए बाबा पंप करते रहते हैं। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भी भूल जाते हो। माया भुलाएगी तो जरूर ना, समय लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है। काम पर जीत पानी है ना। मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ ना, वैसे कोई बड़े से बड़े जज आएगा ना, उनको भी बाबा बोलेंगे ना बच्चे, क्योंकि मैं तो हूँ ही ना ऊंचे ते ऊंचा भगवान। ये नहीं कि जज आया है तो मैं उसके सामने वो करूँगा, नहीं, उसको भी बाबा की पढ़ाई पढ़नी। ऐसा नहीं है कि केवल मैं तुमको पढ़ाता हूँ। बाबा के सामने कोई जज हो, मिनिस्टर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, बाबा के से ऊंचा तो संसार में कोई नहीं सकता है ना। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, नाम में मिस कर रही हूँ, याद नहीं आ रहा, गुप्ता जी कहते थे। आप उनसे फोन से पूछ लो, कोई भी डेट की मुरली बता देंगे तुम्हें। इतने पक्के एक्यूरेट बाबा के बच्चे थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। एक एडवोकेट थे लालचंद वकील हमारे। आप उनसे कोई भी अव्यक्त वाणी की पॉइंट पूछ लो, कोई भी, एनीवे, उठा के 69 की पूछो, 70 की पूछो, डेट की पूछो, आपको बता देंगे। इसको कहते हैं स्टडी करना। आपसे अभी क्लास के बाद पूछेंगे ना बाबा ने क्या कहा, तो देखो हमारी स्टडी कहाँ पे है ना, हमारी स्टडी कहाँ पे है, चेक करो। तो बाबा कहते मैं तो हूँ ही ऊंचे ते ऊंचा ना, ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ प्रिंसेस पद पाने के लिए। बाबा कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, ये फिर श्री कृष्ण बनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा सरस्वती वही फिर जाकर के श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग चला आता है ना, निवृत्ति मार्ग वाले तो राजयोग सिखला ही न सकी।
राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख को कागविष्टा समान कहते हैं। फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? तो बच्चों को बहुत उछल आनी चाहिए, परंतु अभी छोटे बच्चे हैं ना, बालिग नहीं बने हैं। अगर बालिग बन जाए तो हिम्मत पने की ताकत आ जाए। बाबा समझाते हैं ये रावण संप्रदाय है। तुम पुकारते हो कि ये पतित पावन आओ, तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं। क्या ये दैवी संप्रदाय है? जिस दुनिया में तुम रह रहे हो, क्या ये दैवी संप्रदाय है? क्या ये राम राज्य है? तुम रावण राज्य के नहीं हो ना। अब रावण राज्य में सबकी बुद्धि आसुरी बुद्धि हो गई है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन है? ऐसे ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाएंगे। तुम बच्चों का काम है बाबा का सबको संदेश देना, परिचय देना। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहता है। माया की चक्री भी है ना, जो एकदम किसी पर घूमती है तो चढ़े तो चाके प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर हो जाते हैं। बॉक्सिंग में बहुत मरते भी हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया बस खलास, खत्म। फिर नए से पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पति से पावन बना, थोड़ा बहुत मेहनत की थी, फिर से की कमाई सब चट हो जाती है। फिर नए सिरे पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि उनको अलाउ नहीं करना, नहीं, उनको समझाना है कि जो कुछ याद की यात्रा की है, वो जो तुमने पढ़ा था वो तो खलास हो चुका है ना। एकदम नीचे गिर पड़ते हो ना। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो हम बाद में आपको कहेंगे कट आउट। सुधरना है तो सुधर के चलो, नहीं तो बार बार वही गलती करते रहोगे तो बाबा कहते फिर क्या करेंगे? गेट आउट। 1-2 बारी आजमाया जाता है ना कि तुम सुधर के चल रहे हो नहीं चल रहे हो। 1 बार 2 बार आजमा के देखेंगे। 2 बार माफी ली फिर केस होपलेस हो जाता है ना। फिर आएगा भी तो एकदम डर्टी क्लास में भेंट तो करेंगे ना। इससे जो बिल्कुल कम पद पाते हैं उनको डर्टी क्लास कहा जाता है। आज बाबा ने क्लास की डेफिनेशन दे दी है। डर्टी क्लास माना कम पद पाने वाले। बाबा कहते दास दासियां चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाबा तू जानते मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। वह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर ये भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है। वही महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह न सके। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाते हैं। गाया भी जाता है ना। क्या गाया जाता है? क्या गाया जाता है? तो बोलो क्या गाया जाता है? बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी की भी बुनियाद बहुत थोड़ी सी रह गई है। ये सब बातें इस समय की हैं, बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई बिल्कुल सामने खड़ी है। देख नहीं रहे दुनिया के हालात कैसे? खुद ही जो अपने आप को कुल्हाड़ी मार रहे, खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे। अकल को बिल्कुल ताला लग गया है। जो काम कर रहे हैं पता ही नहीं हम रॉन्ग वे में जा रहे हैं कि राइट वे में जा रहे हैं। सुना? तो बाबा कहते देखो सामने लड़ाई खड़ी। अपने दिल से पूछना है, हम याद की यात्रा पर है। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है। सुन रही है निजा? जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए। अगर किसको समझना ही नहीं है तो वो फॉर्म क्या भरेगा? समझना ही नहीं है। ऐसे तो
तो ढेर आते हैं, बोलो बाप को पुकारते ही है ना कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर ये पतित दुनिया है, तब तो कहते हैं ना कि आकर हमको पावन बनाओ। फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं भी बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब बाबा ने तुमको बताया है, ये चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए। इतने सारे चित्र देखो, इसमें सबकी यादगार है। ये कल्प वृक्ष का चित्र, ये सीढ़ी का चित्र, ये सारे चित्र बाबा ने दिव्य दृष्टि दे के बनाए। ये सीढ़ी का चित्र पता है किसने बनाया सुनील भाई? ये निर्भय भाई जी की इन्वेंशन। ये सीढ़ी का चित्र है ना 84 जन्मों की कहानी, ये निर्भय भाई जी के बाबा ने दृष्टि दे के बनवाया। ये कल्प वृक्ष की कहानी, ये रमेश भाई जी जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, है ना, काफी चित्र उनको बाबा ने दिव्य दृष्टि दे करके बनवाए। जो बाबा के पक्के बच्चे थे, बाबा की याद में बैठते थे, उन्होंने तो पेन चलाना है, बस चित्र बन के तैयार हो जाए। कोई सचमुच बाबा से सच्चा प्यार करे तो बाबा क्या नहीं करेगा। अनपढ़ों को पढ़ा दिया उसने, है ना? जिनको चूल्हा जलाना नहीं आता था, सुनाया ना हमने, अहमदाबाद की एक बहन है, उसका नाम है अमर। जब पहली बार उसको जब आश्रम पर आई ना, तो उसको बोला जब कोई गेस्ट आए हुए थे हमारी सरला दीदी ने, उनको कहा जा चाय बना के ले आए इनके लिए, टोली और प्रसाद ले आ। तो उस समय उस जमाने में एक नूतन स्टोव हुआ करता था, नूतन स्टोव, है ना, बत्ती से चलता था, नहीं बत्ती वाला, उसको बत्ती वाला स्टोव, है ना, उसकी बत्तियां होती थी, उसको नूतन स्टोव बोलते हैं। गुजरात में काफी चलता है, अभी भी चलता है। अब उसको चाय बनाने के लिए बोला गया, अब उसको यही नहीं पता स्टोव कैसे जलता है ना। इतनी देर तक लगी रही, आखिर दीदी अंदर गए, देखा तो वो अभी स्टोव जला रही, उसको स्टोव जलाना ही नहीं आ रहा। ऐसी अनपढ़, बोलना तो बिल्कुल नहीं आता था, गाँव की थी, बिल्कुल पक्का, जिसको कहते हैं गुजरात का लास्ट गांव जिसको होता है, उस गांव की थी वो। और आज देखो फर्राटे से अंग्रेजी बोलती। और जॉन इंचार्ज सरला दीदी की राइट हैंड थी। गुजरात के आप देखो हजारों सेंटर, और बिना अमर के स्टैंप के कोई काम नहीं कर सकता। अमर स्टैंप लगाएगी तो काम होगा, साधारण सी। तब बाबा कहते गोदड़ी में दाल खिले, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसने बाबा के कमरे में जाकर उसी दिन प्रतिज्ञा की, बाबा अगर आपने मुझे अपनी बच्ची बनाया है तो आपको मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा ना, सिखाना तो पड़ेगा ना। तो बाबा ने उसको कहा, बच्ची अब आके थोड़ी बाबा फोटो में से निकल के आएगा, है ना, महसूसता होगी कि जैसे बाबा उसको बोल रहा है। तो बाबा के कमरे में बैठ के उसको लगा कि बाबा उसको कह रहे, बच्ची तुम 2 बजे मेरे पास उठ के आएगी ना, फिर मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, डायरी पेन लेकर आना, कॉपी पेन लेकर आना। तब वो बाबा के कमरे में जाकर के बैठती थी और वो ट्रांस में चली जाती थी, बाबा उसको लिखवाता था, फिर वो पढ़ती थी। तो जिसका भगवान टीचर बना हो तो वो क्यों नहीं सब कुछ पढ़ सकता है? एक नहीं, कितने उदाहरण है संसार के अंदर, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर, जिनको स्वयं भगवान ने बैठ करके पढ़ाया। आज उषा दीदी की एक झलक पाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, उषा दीदी से मिले, उषा दीदी से मिले। उषा दीदी बनी कैसे? अमृत वेला अपनी लाइफ में उषा दीदी ने कभी मिस नहीं किया। और हैदराबाद के अंदर चंद्रबाबू नायडू, उनका वो नागा फर्टिलाइजर एक कंपनी थी, वो कंपनी डाउनफॉल में जा रही थी। तो उनका जो मालिक था वो माउंट आबू आया हुआ था, उस समय दादी प्रकाश मणि जी थे। तो उसने जब सारा कारोबार देखा उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा, दादी जी इतना बड़ा कारोबार है,
आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, हमसे तो एक फैक्ट्री मैनेज नहीं हो रही। तो दादी जी ने कहा ये तो शिव बाबा की कमाल है, हम तो करने वाले हैं, करावनहार तो बाबा करा रहा है। तो उस समय शिविर कराती थी उषा दीदी, शिलू दीदी, ये सब शिविर कराते थे। आत्मा परमात्मा का जो हमारा 7 दिन का कोर्स है, शिविर है, योगाभ्यास है, तो उनको भेजा वहां पर कोर्स कराने के लिए। अब कोर्स में आत्मा परमात्मा तो चाहिए नहीं था, कंपनी को तो मैनेजमेंट कोर्स चाहिए था। तो उन्होंने जो ज्ञान सुनाया पहले जाकर के उनको, तो वहां पर तो उनको लगे कि ये तो कुछ क्या सुना रहे, तो आत्मा परमात्मा ऐसा कुछ सुना रहे हैं। फिर उन्होंने बाबा के साथ बातें की, बाबा आपने इतनी बड़ी कंपनी के लिए मुझे भेजा है, तो फिर मुझे इनके तरीके का ज्ञान देना पड़ेगा। तब बाबा ने उनको ट्रांस में ले जाकर सुबह अमृत वेले फिर उन्होंने अव्यक्त मुरलियों का स्टडी किया, और फिर वो कोर्स तैयार किया, और फिर वो कोर्स कराया। और अभी उस नागार्जुन फर्टिलाइज कंपनी के अंदर बाबा का आश्रम बना के दिया, उन्होंने क्लास चलती है। कुछ पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब हम दर्शनीय मूर्त बनते हैं। वैसे ही नहीं आपके सामने कोई आरती की थाली लेके आएगा कि तुम्हारी आरती उतारेगा। पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके हम हीरो बनते हैं। और अमृत वेला मेरी लाइफ में, मुझे नहीं पता है कभी उन्होंने मिस किया होगा। आज शिवानी दीदी को एक झलक पाने के लिए दुनिया तरसती है, लेकिन शिवानी बनी कैसे शिवानी? सारी जितनी हमारी 69 से लेकर अब तक की अव्यक्त मुरलियां हैं, उन अव्यक्त मुरलियों की पूरी डेप्थ में जाकर के उसके आधार पर कोर्स तैयार किया। तुम भी करो, तुम भी बन सकते हो, है ना? पढ़ाई करो, वो बाबा हमको बार बार आज पक्का करा रहे, पुरुषार्थ करो। बाबा कहते ये चित्र आदि बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए। जो यज्ञ के जितने हीरो आपको दिखते हैं ना, जितने निमित दीदियां दादियां, इनको बाबा ने वतन में बैठकर मसाज करता है, बुलाता है, अमृत वेले उनको सारी बुद्धि को टचिंग देता है। ये करो बच्चे, इस टाइम पर ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जिनका कनेक्शन बाबा के साथ है उनको इससे उससे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका बाबा मेरा बाबा है। क्या शीला बहन से पूछू बाबा किसका है तो कहोगे नीति का बाबा है। क्या कहोगे? मेरा बाबा। हाँ, कपिल भाई आपको कौन नीति का बाबा है तो आप क्या कहोगे? सबका बाबा। हाँ, क्या कहोगे? मेरा बाबा कहोगे कि नहीं कहोगे? है ना? तो जब सबका बाबा मेरा बाबा है, तो मेरा बाबा अगर उषा दीदी का हो सकता है, शिवानी दीदी का हो सकता है, तुम्हारा नहीं हो सकता है? तुमको भी बाबा टचिंग करेगा, परंतु तुम इतना गहरा नाता तो जोड़ो ना उसके साथ में। तो वो बाबा कह रहे ये चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देख करके सब बनवाए। बाबा तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माएं झट अशरीरी हो जाती हैं, इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव, मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। ये मेला है आत्माओं और परमात्मा का, इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती है। साधु संत आदि ऋषि मुनि सब जाते हैं स्नान करने के लिए। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती है? भगवान वाच्य ना, काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते हैं, ये तो ज्ञान सागर बाबा समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए मामे कम याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो, है ना? तुम्हारी कोई भी कर्म गति ऐसी ना हो जिससे किसी आत्मा को दुख मिले। पहला नंबर तो दुख है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में ये होता नहीं है, वो है पावन दुनिया, वहां कोई पतित रहता नहीं है। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। रावण राज्य है ही नहीं है, तुम लोग
रावण को जलाते हो, परंतु पता ही नहीं पड़ता कब से जलाते आते हो। राम राज्य में रावण होता ही नहीं है। ये बड़ी समझने की बातें हैं जो बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े होंगे उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सब मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है ना, मनसा की नहीं। बाबा कहते मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। वाचा भी बहुत सहज है। पहले है मनसा अर्थात मन मनाभव, याद की यात्रा में रहना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाबा को याद ही नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद ही नहीं करते। ऐसे नहीं कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, मामेकम याद ही नहीं कर सकते। अब पूछो जब याद ही नहीं करोगे तो याद ही नहीं करोगे तो क्या बोले भाई, ताकत कैसे मिलेगी? बैटरी जब चार्ज ही नहीं है तो यूज कैसे करोगे उसको? बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी ना। इसको ही जौहर कहा जाता है। कर्मणा भी कोई अच्छी करे तो पद मिलेगा ना। कोई दिल से सेवा करे, स्थूल कर ले, लेकिन दिल से करे, प्यार से करे तो पद मिलेगा ना। कर्मणा भी नहीं करते, मनसा भी नहीं करते, कर्मणा भी नहीं करते। कहने से थोड़ा कर भी देंगे तो फॉर्मेलिटी बस ड्यूटी समझ के करेंगे। बाबा की सेवा कर रहा हूं और अपने भाग्य को निर्माण कर रहा हूं ऐसे समझ के सेवा करते ही जबरदस्ती तू ये कर दे, तू वो कर दे, तू वो कर दे, ऐसे थोड़ा ही भाग्य बनता है। हाँ, वो बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते कर्मणा भी कोई अच्छे दिल से प्यार से करे तो उसको पद मिले। कर्मणा भी नहीं करते तो पद क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, ये है गुप्त समझने की गहरी बातें। क्या सुन रहा है साहिब? जब से बैठा है ना आंखें खोले जबरदस्ती। जब ज्ञान अंदर नहीं जा रहा, योग लगता नहीं है, फिर आत्मा को शक्ति कहां से मिलेगी? इसलिए 2 दिन ठीक से चलता है, 4 दिन हम शांति हो जाती है। बाबा के सामने बैठे हो, भगवान के सामने बैठे हो, एकाग्र होके तो बैठो ना। बाबा कहते ये गुप्त समझने की बातें हैं। वो लोग योग करते रहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। योग से ही बच्चे तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। योग बल से वहां बच्चा पैदा होता है, ये किसको पता नहीं है। तो उनको समझाया जाता है। फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हो। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती। अब तुमको शिव बाबा का मुरीद बनना है। कोई भी देहधारी का मुरीद नहीं बनना। मुरीद क्या होता है? किसी के पीछे लग जाना। फॉलोवर या अनुयायी करते हैं। नहीं, वो नहीं होता। फॉलो और अनुयायी तो अलग होता है। मुरीद का मतलब होता है किसी के लाई लग नहीं होता है। लाई लग बोल समझ ना, जिसने कहा उसके पीछे ही चल दिए, जिसके साथ गए उसके साथ ही चल दिए। किसी ने कहा राम बहुत अच्छा है तो राम के पीछे चल दिए, किसी ने कहा दुर्गा माँ बहुत अच्छी है तो दुर्गा माँ के पीछे चल। एग्जाम्पल एक तरह से ऐसे यहाँ पर सखी सहेला सखा सब कुछ बना लेते हैं। दिल की बातें उनसे ही करेंगे, फोन उनसे ही करेंगे। नहीं, हमारा मुरीद हमने बनाया किसका? सारी दिल की बातें किससे करनी है? बाबा के साथ करनी है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें शिव बाबा का मुरीद बनना है। किसका मुरीद बनना है? शिव बाबा का। मैं और मेरा बाबा, तीसरा बीच में चाहिए ही कोई नहीं। देखो लौकिक में भी क्या होता है, अगर पति पत्नी के रिश्ते में अगर तीसरा कोई आए तो वो रिश्ता कैसा होता है? ठीक रहता है? सुखी नहीं रहते। नहीं रहता। अच्छा, माता पिता के बीच में जो बच्चे का रिश्ता है अगर उसमें तीसरा कोई पड़ोसी आ जाए तो हर
हर रिश्ते के बीच में जहां तीसरा आया है ना, वो रिश्ता क्या होता है? वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है। तो ऐसे ही मेरे बाबा के बीच में अगर तीसरा कोई आया तो जो अवस्था बननी चाहिए वो अवस्था बन ही नहीं सकती। बाबा ने इतना खर्चा करके जो दीदियों को निमित्त बना के बिठाया है, अपना स्टैचू बना के बिठाया है उन्होंने, गुरु गद्दी दी है उनको। नहीं शिव बाबा से बात करना आता, दीदियों से करो ना आके। आपस में क्यों करते हो? आपस में क्यों करते हो? आपस में करोगे कोई हल नहीं मिलेगा। समस्या का सही जगह पर समाधान मिलता है, हर जगह पर समस्या का समाधान नहीं मिलता है। डॉक्टर की दुकान पे जाओ, है ना, कोर्ट के कागज ले जाओ, डॉक्टर बताएगा क्या? बताएगा सुनील भाई? वकील की दुकान पे चले, वकील की उसमें चले जाओ, उससे जाकर के दवाई पूछो, वो बताएगा क्या? है ना, उसका कमरा पूरे किताबों से भरा पड़ा है, उसको पूछो इसमें से कहीं से बता दे, दवाई बताएगा क्या? वकील के पास वकालत करने जा सकते हो, डॉक्टर के पास दवाई लेने जा सकते हो, तो शिव बाबा से जो बातें करनी है तुम दूसरे से क्यों कर रहे हो? दीदियों से जो करनी है वो दूसरे से क्यों कर रहे हो? उसका समाधान तुमको मिलेगा नहीं, कर लो, नहीं मिलेगा। क्या समझ में आया? करो बात, क्या समझ में आया? बाबा से करो सीधी बात। कपिल भाई क्या समझ में आया? जो चीज जहाँ मिलता है वहीं ढूंढना चाहिए। वही ढूंढना चाहिए ना। अब रॉन्ग वे में गाड़ी तुम्हारी चल रही है तो फिर क्या होगा? स्टेशन पे तो नहीं पहुंचोगे ना, जो तुम्हारा मंजिल है वहां तो नहीं पहुंचोगे ना। कई बार नहीं होता। एक बार क्या हुआ, हम आ रहे थे बरेली एक्सप्रेस से, अब वो गाड़ी चलती है रात को 12 बजे, उसका टाइम है 12:05 का, है ना, 12:05 है ना, 12:05 का। अब हम उस गाड़ी में चढ़े, हम अपनी अपनी सीट पे बैठे, लेकिन वहां पर तो दूसरे बंदे। अब हमारी सीट है, तुम्हारी सीट कैसे हो सकती है? अब उनकी गाड़ी थी एक दिन पहले की, उनकी गाड़ी थी एक दिन पहले की, क्योंकि 12 बजे तो नया दिन शुरू हो गया, उन्होंने समझा आज का नया दिन शुरू हुआ, तो सीट कैसे मिलेगी उनको? पैसा खर्च करने के बाद भी टिकट तो वेस्ट चली गई। फिर उनको जनरल डिब्बे में टीटी ने आगे जनरल डिब्बे में भेजा। और कितने थे? करीब पूरा ग्रुप था उनका, 10-12 लोगों का ग्रुप था। तो रॉन्ग वे में तुम चले तो ट्रेन का तो कोई कसूर नहीं है ना। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में अगर किसी को दुख प्राप्त होता है, कोई परिस्थिति के वश होता है, तो वो अपने रॉन्ग वे के कारण होता है। अगर राइट वे से चले तो उसको कभी दुख नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि शिव बाबा कौन है? दुख हरता सुख करता। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए, फिर इससे ऊपर जाना है। मैं आत्मा भाई भाई हूँ, भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है ना, इनको फिक्र तो जरूर रहेगा। वे फिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ ना कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप उलहना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं, जो बाबा तुमको इतना खजाना देते, तुम उनको भूल जाते हो। बाबा जानते किसमें ज्ञान है किसमें है नहीं है, लेकिन याद रखना ज्ञानी कभी भी छिपा नहीं रहेगा, वो झट सर्विस का सबूत देगा। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए सार, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार नहीं खानी है ना? माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार नहीं खानी है।
पुरुषार्थ में ठंडे होकर बैठ नहीं जाना है। ठंडे ठाकुर नहीं बनना है। और सुनील भाई, हिम्मत रख के क्या करना है? सेवा करनी है ना। ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। एक्यूरेट है ड्रामा, चिंता नहीं करो। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है, नहीं लगना किसी के पीछे, क्योंकि संपूर्ण कोई बना नहीं है। कोई क्रोध करेगा, कहेगा देखो इतना पुराना बाबा का बच्चा क्रोध करता है, तो बाबा ने कहा है तुमको देखने के लिए कि उसको देखो। बाबा तो क्रोध नहीं करता है ना, तो मैं क्यों देखूं? कोई झूठ बोलेगा, ले इतना पुराना होके झूठ बोलता है। देख लिया हमने जाके आश्रम पे कौन कौन आता है। तुमको किसने बोला कि आश्रम पे जितने आते वो संपूर्ण बन गए? सब पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है सब। टीचर को फॉलो करो ना, टीचर क्या पढ़ाता है, ठीक है। किसी देहधारी के मुरीद नहीं बनना, शिव बाबा का मुरीद बनना है। वरदान सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा, इसमें उदास नहीं हो जाओ। स्टूडेंट नहीं पढ़ते कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया ना, उन्हों को संदेश मिल गया ना, जिनको आपने संदेश देना था दे दिया ना। अगर स्वयं से संतुष्ट हो तो खर्चा भी सफल हो जाए। आपने सेवा की, 1000 लोग आए, एक भी नहीं निकला, देर हो जाती है। अंबाला में सन 1981 में एक मेला हुआ था, कृष्णा दीदी बहुत प्यार से सुनाते, और उस जमाने में मेला समझा, चरित्र निर्माण मेला बोलते थे, चरित्र निर्माण आध्यात्मिक मेला। उसमें कम से कम 10-12 स्टॉल होते हैं, प्रदर्शनी का, चित्रों का, अलग अलग, स्वर्ग, कलयुग, सतयुग, शिवयुग, बहुत कुछ होता है। तो वो मेला हुआ, हजारों का खर्चा, लाखों का उस जमाने का खर्चा हुआ करता था, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड लेना होता था, और उसमें बहुत बड़ा सारा, कितने लोग आते थे बाहर बाहर से, उनका खाना पीना सारी व्यवस्था, इतना खर्चा हुआ सुना। और उसमें से एक भाई निकला, धर्मचंद जानते हो, एक भाई निकला, वो भी बेचारा आँख से, उसकी आँख ठीक नहीं थी, एक ही निकला, लाखों रुपया खर्चा करके, पर एक तो निकला, और इतना पक्का निकला, बाबा का बच्चा इतना पक्का निकला था, बेचारा गरीब साधारण। मेरे को याद है, मेरे सामने आता था वहाँ दयालबाग में, मैं समझती हूँ उसको 7-8 हजार रुपये कोई पेंशन मिलती थी, कोई ज्यादा पेंशन नहीं मिलती थी। लेकिन उसने जिस दिन पेंशन उसके हाथ में आनी है ना, पहले उसने बाबा के घर में आना है, घर में आना है, घर पे नहीं जाना है, बाबा के घर में आना है, और उसका 10% बाबा के हाथ में दे करके जाना है, और खाली नहीं आना है, कुछ ना कुछ जो सीजन का फ्रूट होता था वो लेकर के आता था। लाखों रुपया खर्च के एक निकला, परंतु ऐसा निकला। अब कहे लाखों रुपया खर्चा कर दिया, कोई VIP तो निकला नहीं, IP तो निकला नहीं निकला तो नहीं सही, सेवा तो हुई नहीं ना। तो वो बाबा कह रहे हैं तुम्हारा खर्चा तो सफल हो जाएगा। श्रीमत प्रमाण कार्य किया
तो श्रीमत को मानना है ना। बाबा के घर से संदेश आया, रोज बाबा की मुरली चल रही है। जब से फरवरी माह शुरू हुआ, शिव जयंती बच्चे तुम्हें धूमधाम से मनानी है, अपना घर लड़ियों से सजाना है, सब गली मोहल्ले वालों को लगे कि आपके घर में क्या है। ये नहीं कि बच्चे का दिन है, शादी का दिन है तो घर को सजाओ। तुम्हारे बाप का दिन है, तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारा घर सजना चाहिए, फिर भी मुंह लटका के सामने आ जाओ। क्या है ये, क्या है ये? बाबा कहते हैं तुम ये नहीं सोचो, बाबा ने आज्ञा दी है ना। देखो बाबा क्या कहता, श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, ये भी क्या है आरती, क्या सफलता मूर्त बनना है। ये नहीं सोचो कौन आता है कौन नहीं आता, कौन जाता है, सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन, स्लोगन, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दे दो तो उनकी दुआएं बहुत मिलेंगी तुमको, है ना। असमर्थ आत्माओं को क्या करो, समर्थी दे दो तो बहुत दुआएं मिलेंगी। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा, आपके चेहरे पर एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो, दूसरा मुख में सदा मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। जो भी संबंध संपर्क में आए उनको कोई ना कोई गुण या शक्ति की गिफ्ट दे दो, और कुछ नहीं भी दो, दो मीठे बोल के गिफ्ट भी दे देना जरूर। खाली हाथ कोई भी न जाए। ओके, ओम शांति।